MKM का मुतनाज़ हल्काबंदियों के खिलाफ 9 जनवरी को रैली निकालने का ऐलान। कन्वीनर MKM खालिद मकबूल सिद्दीकी का जनरल वर्कर्स इजलास से खिताब। कहा कि पीपल्स पार्टी अगर सिंध के शहरी इलाकों में हुकूमत चाहती है तो पहले वोटर लिस्ट ठीक करवाए, फिर इलेक्शन करवाए। हुकूमतें हमेशा हमारी ठोकरों पर रहीं, मकसद पूरा ना हुआ तो हुकूमत में बैठने का फ़ायदा नहीं। MKM की PSP को मुतनाज़ा हल्काबंदियों के खिलाफ एहतजाजी रैली में शिरकत की दावत। बल्दियाती इंतखाबात आ रहे हैं, ये मुत्तहद होने का वक्त है। जाली मरदमशुमारी मुतनाज़ा हल्काबंदियों के जरिए नताइज कोई नहीं मानेगा। खालिद मकबूल की मुस्तफ़ा कमाल की हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा, कारकुनों से मशवरा करके फैसला करूँगा। MKM की कोशिशों का मुस्बत जवाब देंगे। वफाकी काबीना ने तवानाई बचत मंसूबे की मंजूरी दे दी। मुल्क भर में मार्केटें 8:30 और शादी हॉल 10 बजे बंद होंगे। इक़दाम से 62 अरब रुपए की बचत होगी। इलेक्ट्रिक बाइक मुतारिफ करवाई जाएगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बताया कि वज़ीर आज़म ने वफाकी इदारों में बिजली की 30% कमी की हिदायत की है। कौमी तवानाई बचत प्रोग्राम मुल्क भर में फौरी नाफिज होगा। अब ना बिजली ज़्यादा इस्तेमाल करने वाले पंखे बनेंगे, ना पीले बल्ब। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि सिर्फ पंखों पर 12,000 मेगावाट बिजली खर्च होती है। मोटरसाइकिलें सालाना $3 अरब का पेट्रोल उड़ाती हैं। खुर्रम दस्तगीर ने कहा कि शमसी तवानाई से मुताल्लिक नेट मीटरिंग का टैरिफ बरकरार है। शहीद रहमान कहते हैं कि अपनी आदतें और मिजाज बदलना होगा। वर्क फ्राम होम की पॉलिसी अपनाना होगी। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने दुकानें 8:30 बजे बंद करने का फैसला मुस्तरद कर दिया। वज़ीर पंजाब मियां असलम इकबाल ने कहा कि मईशत पहले ही सुकड़ गई, हुकूमत नाकामी का बदला अवाम से ले रही है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का विफाक से बाज़ाब्ता मशावरत न करने का शिकवा। मुआविन खुसूसी इत्तलात बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ ने कहा कि तवानाई बचत पॉलिसी पर मशावरत नहीं की गई। दुकानें और मार्केटें बंद करने के औकात पर भी मशवरा नहीं किया गया। मरकजी तंजीम ताजरान पाकिस्तान ने जल्द दुकानें बंद करने का फैसला मुस्तरद कर दिया। ताजरों की तंजीम के सदर ने कहा कि बदतरीन मुआशी सूरत हाल में कारोबार को बंद करना किसी भी सूरत मुमकिन नहीं। हुकूमत ने ज़बरदस्ती दुकानें बंद करवाईं तो मुज़ाहमत करेंगे। सेक्रेटरी ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान नई मीर की वफाकी हुकूमत के फैसले की हिमायत। सरकारी महकमों में भी बचत पॉलिसी लागू करने का मशवरा। कौमी सलामती कमेटी में माशी तरक्की के लिए 10 साला इक़्तिसादी रोड मैप की तजवीज़। 6 माह में बिजली और गैस की कीमत में मरहलावार इजाफा किया जाए। पेट्रोल और गैस पर 50% रुपये तक लेवी बढ़ाने की सिफारिश। शोबा तवानाई में गर्दिशी कर्ज कम करने के लिए सख्त फैसले करने होंगे। टैक्स चोरी रोकने के लिए सख्त एक्शन लिया जाए। इमरान मुल्क में इस्तेहकाम चाहते हैं तो पार्लियामेंट में आएँ, वरना हमारे पास इलाज भी है। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो का इंतबाह। कहा कि इनकी ज़िद पर जल्द इंतखाबात नहीं हो सकते। इस्तीफ़ों का वक्त आता है तो शाह महमूद और परवेज़ खटक गायब हो जाते हैं। MKM से मुआहदा है, इशूज़ पर बात करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने वाज़ेह किया कि दहशतगर्दों को माफ़ नहीं किया जाएगा, आइन की रिट कायम की जाएगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हुकूमत की कारकर्दगी पर वाइट पेपर जारी कर दिया। इलेक्शन का नाम सुनते ही उन पर खौफ तारी हो जाता है। उनकी करप्शन पर बैरून मुल्क फिल्में बनी हुई हैं। इमरान खान का वाइट पेपर जारी करने की तकरीब से खिताब। कहा कि बिल्लों की दूध की हिफाजत के लिए बिठा दिया गया है। मुल्क का सबसे बड़ा मसला करंट अकाउंट खसारा है। मनी लॉन्ड्रिंग करने वाले लोग आज दर्ज दे रहे हैं। इमरान खान को वाइट पेपर जारी करते हुए शर्म आनी चाहिए। जिन्होंने मुल्क को दिवालिया होने के करीब पहुंचाया, वो मईशत पर वाइट पेपर जारी कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने PTI के वाइट पेपर की परख उड़ा दी। कहा कि काले जहन वाले मिस्टर एंड मिसेस ने मुल्क को मुआशी दिवालिये पर पहुंचा दिया। हंसते बसते पाकिस्तान को उजाड़ा। कोई वाइट पेपर आपकी दी हुई मुआशी तबाही और करप्शन को वाइट नहीं कर सकता। पंजाब हुकूमत की फॉरेंसिक रिपोर्ट ने इमरान खान को गोली लगने का झूठ बेनकाब कर दिया। इमरान खान को 4 गोलियां नहीं लगी, गोलियों के 3 टुकड़े और एक धाती टुकड़ा लगा है। इमरान खान पर हमले के फॉरेंसिक रिपोर्ट में इंकशाफ। हमले के दिन 14 गोलियां फायर हुई। मुलजिम नवेद की पिस्तौल से 12 फायर हुए। 2 गोलियां SMG से फायर हुई। SMG से फायर गोलियां कंटेनर पर चलाई गई।
फॉरेंसिक रिपोर्ट ने इमरान खान के दावों की कलई खोल दी। इमरान खान की अपनी हुकूमत के इदारे ने इसे झूठा करार दे दिया। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का बयान, कहा कि फॉरेंसिक रिपोर्ट ने बता दिया कि इमरान खान को 4 गोलियां नहीं, गोली और धात के टुकड़े लगे। इमरान खान धात के टुकड़े लगने से 2 माह से ज़ायद ज़मान पाक में बंद हैं। PTI कारकुन मौज़्ज़मी कत्ल का पर्चा इमरान खान और उनके हवारियों पर कटना चाहिए। इमरान खान, फवाद चौधरी और असद उमर के खिलाफ तौहीन इलेक्शन की कार्रवाई जारी रखी जाए। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को इजाज़त दे दी। अदालत उज़्मा अदलिया से इलेक्शन कमीशन को किसी कार्रवाई से नहीं रोका। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में तहरीरी फैसला जारी, सिर्फ हतमी फैसला जारी करने से रोका गया। वज़ीर-ए-आज़म और नून लीग के सदर शहबाज शरीफ का बड़ा फैसला, मरीम नवाज को पार्टी का सीनियर नायब सदर बनाकर मुकर्रर कर दिया गया। नोटिफिकेशन जारी, मरीम को चीफ ऑर्गेनाइजर का ओहदा भी दे दिया गया। वो हर सतह पर पार्टी की तंजीम में वो भी कर सकेंगी। शहबाज शरीफ की मुबारकबाद, कहा कि मरीम नवाज के पास पार्टी तंजीम साजी के लिए मामले की क़यादत करने का हौसला, अज़्म और तजर्बा है। मुल्क में यूटिलिटी स्टोर्स पर सब्सिडी का तरीक़ाकार तब्दील, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट से रजिस्टर्ड सारिफिन के लिए सब्सिडी में इजाफा। 10 किलो आटा 400 रुपये में दिया जाएगा। घी 300 और चीनी 70 रुपये फ़ी किलो दी जाएगी। चावल और दालों पर 15 रुपये से 20 रुपये तक रियायत। ब्रांडेड अशिया पर भी सहूलत दी जा रही है। बीस दवाओं की कीमत में 30% तक की कमी, वफाकी काबीना ने मंजूरी दे दी। वफाकी वजीर सेहत ने सिफारिश की थी। कादिर पटेल कहते हैं कि ब्लड प्रेशर, कैंसर और आंखों की दवाएं शामिल हैं। 54 नई दवाओं की कीमत फिक्स करने की मंजूरी भी दी गई। थरपारकर के इलाके इस्लाम कोर्ट में मकीनों ने चीता मार डाला। लोगों के मुताबिक चीता पाक भारत सरहद पार करके 2 रोज़ कबल आया और मवेशियों को मार रहा था। चीते के बायस इलाके में खौफ व हिरास पाया जाता था। लाहौर और गिरदोनवाह में धुंध का राज, बाबू साबू और ठोकर न्याज से मोटरवेज बंद कर दी गई। गाड़ियों के रश में गैर मामूली इजाफा। CTO लाहौर की शहरियों से मोहतात ड्राइविंग की अपील। कराची में ओमिक्रॉन की सब वेरिएंट की 5 केसेस की तस्दीक हो गई। वेरिएंट XBB और XBB1 पाया गया। डिफेंस 3, शादमान 1 और 1 केस तारिक रोड से रिपोर्ट हुआ। मरीजों की ट्रैवल हिस्ट्री की तस्दीक न हो सकी। और कराची में दूसरे टेस्ट का दूसरा दिन, पाकिस्तान की नाकिस बैटिंग। इब्तिदा में 3 विकेटें गिर गईं। दिन के अख्ताम पर पाकिस्तान ने 3 विकेटों के नुकसान पर 154 रन बना लिए। न्यूजीलैंड ने पहली इनिंग्स में 449 रन बनाए।